इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और वो कॉन्सेप्ट आपने 12th लेवल में पढ़ा भी होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो उसको रिवाइज कर लेना। और वो कॉन्सेप्ट ये है, यदि कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है और कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमने पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो इसके दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है कि ये वाला पॉइंट निकाल लिया जाता है और उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाला जाता है। और एक तरीका और होता है जिसमें ये पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली ही ये डिस्टेंस निकल जाता है। मैं इस क्वेश्चन में दूसरे वाला मेथड यूज करूंगा कि इस पॉइंट का इस लाइन से मैं डिस्टेंस निकालूंगा विदाउट फाइंडिंग दिस पॉइंट। और ये तरीका यदि आपको याद नहीं है तो पहले इस वे को रिवाइज कर लो। इस क्वेश्चन में कहा गया है, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल बी ए 0 to alpha and the other two vertices lie on the line this. For alpha belongs to Z, if the area of triangle ABC is 21 square units and the length of line segment BC has length 2 under 21 units, then alpha square is equal to dash. इस क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है और इसकी इक्वेशन है x plus alpha by 5 equal to y minus 1 by 2 equal to z plus 4 by 3। और एक पॉइंट ए दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 2 अल्फा। और उसके बाद कहा गया है इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं बी और सी, इनके बीच का डिस्टेंस जो है 2 अंडर 21 है और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है वो 21 स्क्वायर यूनिट्स है। और इस सारी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियसली यदि एरिया 21 स्क्वायर यूनिट्स है, बेस 2 अंडर 21 है, तो ऑटोमेटिकली यदि मैं हाइट को h बोल देता हूं तो 1/2 इंटू 2 अंडर 21 इंटू h की वैल्यू 21 स्क्वायर यूनिट्स होगी। दैट इज h की वैल्यू आएगी अंडर 21। तो ये हाइट मेरे पास मिल गई अंडर 21, मतलब कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस अंडर 21 है। इस बात को यूज करते हुए अल्फा की वैल्यू निकालूंगा। तो मेरा क्वेश्चन बस इस बात में रिड्यूस हो गया कि ए पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस अंडर 21 है, तो अल्फा की वैल्यू बताओ। और अब मैं बाकी की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो डायग्राम है उसको रब कर रहा हूं। और अब जो प्रोसीजर आपने बोर्ड लेवल में पढ़ रखा है, जिसके बारे में मैंने क्वेश्चन में भी शुरू में बोला था, उसको मैं यूज करने जा रहा हूं। और आपको याद होगा कि यदि कोई लाइन की इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n। ध्यान रखना लाइन की इक्वेशन में डिनोमिनेटर में डायरेक्शन कोसाइंस का होना जरूरी है इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए, जो फॉर्मूला मैं अभी बताने वाला हूं। और पॉइंट हो x2 y2 z2, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और x2 माइनस x1 अगेन, और यहां पे l m n और l अगेन लिख लेता हूं। तो ए बी डिस्टेंस जो है दैट इज अंडर रूट दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होल स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होल स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होल स्क्वायर होता है। तो फॉर्मूला यूज करने से पहले मेरे को यहां पे डायरेक्शन कोसाइंस लाने होंगे। दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस लाने के लिए इन तीनों को मैं अंडर 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। दैट इज अंडर 38 से डिवाइड करता हूं। दैट इज इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए 5 अपॉन अंडर 38, 2 अपॉन अंडर 38 एंड 3 अपॉन अंडर 38। अब लेंथ एडी निकालने के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया था, x2 माइनस x1 हो गया 0 माइनस माइनस अल्फा, दैट इज अल्फा। 2 माइनस 1 का मतलब 1, अल्फा माइनस माइनस 4 का मतलब
अल्फा प्लस 4 एंड अल्फा अगेन, और यहां पे 5 बाय अंडर रूट 38, देन 2 बाय अंडर रूट 38, देन 3 बाय अंडर रूट 38 एंड 5 बाय अंडर रूट 38 अगेन। और जैसा कि मैंने बताया था अभी अभी, this into this minus this into this whole square, that is 2 alpha minus 5 upon under root 38 whole square plus 3 minus 2 alpha minus 8 upon under root 38 whole square plus 5 alpha plus 20 minus 3 alpha upon under root 38 होल स्क्वायर, और उसका फिर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 21, और इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो आई गेट 2 अल्फा माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 20 होल स्क्वायर इक्वल टू 21 इंटू 38। और ये तो क्लियरली a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में है, इसलिए इसका आंसर आ गया 2 इंटू 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 25 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 400 प्लस 80 अल्फा इज इक्वल टू 21 इंटू 38, दैट इज आई गेट 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 80 अल्फा प्लस 450 इक्वल टू 21 इंटू 38। पहले तो आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूं। आई गेट 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 40 अल्फा प्लस 225 माइनस 21 इंटू 19 इक्वल टू 0, दैट इज आई गेट 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 40 अल्फा माइनस, इसको क्लियरली आप 20 प्लस 1 इंटू 20 माइनस 1 लिख सकते हो, उससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये बन गया 400 माइनस 1, तो हम लिखते हैं प्लस 225 माइनस 400 माइनस 1 इक्वल 0, दैट इज आई गेट 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 40 अल्फा माइनस 174 इक्वल 0, that is I get 3 alpha square plus 20 alpha minus 87 equal 0। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां से हमको अल्फा की वैल्यू निकालना आसान काम नहीं है, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ध्यान दो, इस क्वेश्चन में कहा गया है अल्फा बिलोंग्स टू जेड, दैट इज अल्फा इज एन इंटीजर, और इसकी हेल्प लेके हम क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत आसान कर सकते हैं। क्लियरली इसको मैं लिख सकता हूं 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 87 इक्वल टू माइनस 20 अल्फा। एक्चुअली इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब 3 कॉमन लेने का फायदा क्या होगा, इट बिकम्स अल्फा स्क्वायर माइनस 29 इज इक्वल टू माइनस 20 अल्फा। क्लियर है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 आने का मतलब अल्फा की वैल्यू 3 की मल्टीपल ही होगी, क्योंकि 20 तो 3 का मल्टीपल है नहीं। तो अल्फा की वैल्यू 3 की मल्टीपल है, तो अल्फा की वैल्यू पक्की बात है प्लस माइनस 3 या प्लस माइनस 6 वाली फॉर्म में ही होगी। तो ये क्लियर है, अल्फा की वैल्यू 3 इसको सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 3 पुट करने पर ये माइनस 20 बन जाता है, और ये 3 है, उधर भी माइनस 20 इंटू 3 है, तो इसका एक रूट तो क्लियरली 3 आ गया। और आप सोच रहे होंगे कि दूसरा रूट मैं कैसे निकालूं, और दूसरा रूट मैं इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की हेल्प से निकाल लूंगा। लेट द अदर रूट बी लैम्डा, तो आई गेट 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 87 बाय 3, दैट इज 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 29, दैट इज लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस 29 बाय 3। तो इसका मतलब हो गया इसके 2 रूट्स हो गए 3 और माइनस 29 बाय 3। लेकिन अल्फा की वैल्यू माइनस 29 बाय 3 नहीं हो सकती, क्योंकि अल्फा इज ए इंटीजर,
तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 9।